नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा के बाद लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा में हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठने लगी है, लेकिन पार्टी अब तक समीक्षा बैठक नहीं बुला सकी है। दूसरी ओर भाजपा ने जीत के बावजूद न सिर्फ बैठकें की हैं, बल्कि एक सीट में हार के कारणों तक को भी जाना है और समझा है। आखिर कांग्रेस हार के बावजूद क्यों समीक्षा का एहसास नहीं जुटा पा रही है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा ने 2019 में दिसंबर सत्र में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 75 पार के नारे के बावजूद करारी हार मिली। माना गया कि टिकट वितरण में गड़बड़ी और अति आत्मविश्वास की वजह से हार का सामना करना पड़ा। तब भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग तेज हुई, पर लोकसभा चुनाव की वजह से हार के कारणों पर पड़ताल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। जीत की आस में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा और शिव कुमार डहरिया को भी मैदान में उतारा, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा। महज एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार भी कांग्रेस के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है। धनेंद्र साहू जैसे बड़े नेता ने कहा कि एक स्थान के नेता को दूसरे स्थान से चुनाव लड़ाने का नुकसान हुआ, पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए। कई और नेता भी दबी जुबान हार की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने समीक्षा बैठक नहीं बुलाई। दूसरी ओर भाजपा ने विधायकों, सांसदों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक कर न सिर्फ परिणाम की समीक्षा की, बल्कि निकाय चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार एक तरफ समीक्षा की मांग हो रही है। इस चुनाव में प्रत्याशी चयन किए, सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हार क्यों हो गई? आज भी हमारे लगभग 34-35 विधायक हैं, और उसके बावजूद भी सभी विधायकों के क्षेत्रों में भी बहुत सारे यहाँ पर हारना जो है निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और भविष्य में बहुत जल्दी समीक्षा हो और इन सारे विषयों पर चर्चा कर सके। फिलहाल न केवल लोकसभा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की भी समीक्षा करनी थी, लेकिन वो भी अब तक नहीं हो पाई। आलम ऐसा रहा कि जिम्मेदार केवल समीक्षा की बातें करते रहे। वही भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है। मालूम था वह हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे? हार के कारण वे उपद्रव करने वाले लोगों के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार विधानसभा में चाहे लोकसभा में हो कांग्रेस को हार मिली है, उसके बौखलाहट के कारण से कांग्रेस किसी भी हद तक उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हार की समीक्षा नहीं कर रही है क्योंकि उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, तो समीक्षा क्या करेंगे? और हार के कारण से ही वो इस तरीके से उपद्रव करने वालों लोगों के साथ में खड़े दिखाई देते। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जीत से भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस लगातार दो बड़ी हार से हताश है। ऐसे में जहां कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज है, वहीं हार के बाद रार के हालात भी बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में सबकी निगाहें अब हाईकमान पर टिकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान वर्तमान नेतृत्व के पक्ष में फैसला करेगी या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, के.एस. चौहान हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और गंगेश द्विवेदी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए धनंजय जी, बीजेपी लगातार बैठकों का दौर, मंथन का दौर और समीक्षाओं का दौर चलता रहता है, और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जहां पर भी एक सीट हारे हैं उस पर भी समीक्षा चल रही है। 2-2, 3-3 दिन बैठकें चल रही हैं, केंद्र तक के लोग आ रहे हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं कहाँ क्या कमी रही। आखिर कांग्रेस अपने आप को अभी भी क्या परिपूर्ण समझती है? क्या ऐसी
अपने आप में गुमान है उसे कि हम कहीं भी चूक कर ही नहीं सकते हैं, जो हारे हैं वो शायद दबाव के कारण या ईवीएम के कारण हारे हैं, हम हार ही नहीं सकते हैं, ये कोई वजह है कि या फिर क्यों आखिर समीक्षा नहीं की जा रही है बीजेपी के अंदर, या समीक्षा हो भी रही है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है कि कोई समीक्षा हम कर रहे हैं? देखिए भदौरिया जी, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो हार और जीत दोनों की समीक्षा की जाती है। हम जिस क्षेत्र में हारते हैं तो वहां हारने का कारण समझते हैं, क्या हमसे रणनीतिक चूक हुई है, क्या हमें कमियां रही है, हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, और जहां हम जीतते हैं वहां आने वाले समय में उस जीत को कैसे बरकरार लगे और वोट का परसेंटेज वहां कैसे बढ़ाएं, ये समीक्षा होती है। ये हर पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का अपने काम करने का तरीका है, कांग्रेस पार्टी का अपने काम करने का तरीका है। तो स्वाभाविक बात है, जो समीक्षाएं जो होती है पार्टी के भीतर में, वो कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक रणनीतिक चीजें होती है। उसमें सुधार की जो बातें होती है हम कैसे सार्वजनिक करेंगे, ना भाजपा करेगी ना कांग्रेस करेगी। तो हम जब लोकसभा चुनाव में हमारी जब छत्तीसगढ़ में सीटों पर हमें हार हुई है और हम वहां पे उस चीजों का ध्यान में भी रखे, हमारे वरिष्ठ नेतागण उस पर बात भी कर रहे हैं, हमारे बीच में चर्चाएं भी हो रही है। और अगर पूरे, क्योंकि लोकसभा चुनाव देश का चुनाव था, अगर इस पूरे चुनाव के परिणाम की अगर बात हम करते हैं तो आप देखेंगे 2019 में कांग्रेस पार्टी 54 सीट पर थी। आज हम लगभग 99 सीट जीते हैं और वर्तमान में हमारे पास 103 सांसद है। और वही 2019 अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिलता है और ये 400 को दावा किए थे और 240 सीट ये जीते हुए हैं। और उस 240 सीट के अगर आंकड़ों को भी आप गौर करेंगे भदौरिया जी, आज मुझे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि 240 सीटें जो इसे जीते हैं उसमें 114 वो लोग हैं जो दूसरे दल के से अभी आए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो 303 भाजपा के सांसद थे, जो मंत्री थे, 12 मंत्री ज्यादा की इनकी हार हुई है, वो सारे लोग चुनाव हार गए हैं। तो हार की समीक्षा और जीत की समीक्षा भाजपा को भी करनी है। हम तो अपने स्तर में अपने काम कर रहे हैं और ये समीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सुधार निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। संगठन स्तर पर लगातार ये चीजें होती रहती है और ये चीजें कभी सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि हर संगठन का अपना आंतरिक मामला होता है। नहीं, इससे पहले आप समीक्षा बैठकें करते थे जब आपकी सरकार थी, तो खूब मीडिया में चर्चा का विषय बनती थी, हर बार बैठक बुलाई जाती थी। आप जीतते थे, कोई भी महापौर आपका बनता था, नगर निकाय के आप चुनाव जीतते थे, आपकी बैठक होती थी। क्यों नहीं होती थी सर? बिल्कुल होती थी, आप सार्वजनिक भी करते थे। अब चुनाव हार के विपक्ष में बैठे हैं सर, तो अब आप बोल रहे हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं क्या सर? समीक्षा होती है कि हाँ? नहीं, सुनिए ना भदौरिया जी। हाँ जी भदौरिया जी, जी बैठ के आज भी होती है, बैठ के कल भी होती थी। हम महापौर जीतते तब भी बैठक करते थे, हम हारे तब भी बैठक कर रहे हैं। वो बैठक का स्तर अलग अलग होता है। मैंने कहा ना, समीक्षा जो शुरुआत होती है बूथ स्तर से होती है, वार्ड स्तर पर होती है, ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला संगठन पर होती है, प्रदेश स्तर पर होती है। हमसे चूक कहां पर हुई है, हमें कहां पर रणनीतिक हम फेल हुए हैं, कहां पर हमें कमियां रही, हम इसको जानेंगे तभी तो आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे ना। हम तो ये भी बात कर रहे हैं, जहां हम जीते हैं वहां हम कैसे वोट के परसेंटेज को बढ़ाएं, कैसे उस जीत को बरकरार रखें, उसकी भी हम चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। और ये संगठन के चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हर समीक्षा के अलग अलग पहलू होते हैं, हर समीक्षा के अलग अलग वजह होते हैं। कांग्रेस ने देश भर में क्या प्रदर्शन किया, देश का चुनाव था ये, हम 54 पे थे, 54 से हम जंप करके 100 के करीब पहुंच गए हैं। तो आपने केंद्र को या राहुल गांधी को या कांग्रेस को कितने सांसद दिए? महज एक? सुनिए ना, मैंने आपसे कहा ना, ये देश का चुनाव था। देश के चुनाव में हमारा परसेंट कितना अच्छा था। आप देखें 2019 का रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, तो 2019 में कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पे जिनके हार हुई थी, उसके वोट के हार के अंदर आप देखते हैं 2 लाख से ऊपर था। आज 2 सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे वोट के अंदर 1 लाख के अंदर कहीं 50,000 से आ रहे हैं, कहीं 1800 से आ रहे हैं, कहीं 42,000 से आ रहे हैं। हार तो एक वोट की भी होती है ना, वोट ऑफ परसेंट हमारा बड़ा है ना धनंजय जी, पर हार तो एक वोट की भी होती है। नहीं, हार हमेशा 1 वोट की होती है, बाकी हार का अंतर बढ़ता है। हमेशा कोई भी हार होती है 1 वोट से होता है। अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो 1 रन जो ज्यादा बनाएगा वो जीत जाता है, तो वो तो 1 से शुरू होता है, बाकी चीज अंतर होती है, लीड होता है। ठीक है। के.एस. चौहान जी, जिस तरह से समीक्षा बैठकों का दौर आपके अंदर होता है, विपक्ष को काफी कुछ सीखना चाहिए, बेसिकली ऐसा लगता है। ऐसे विषय विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से आप कोई भी चुनाव को बहुत पहले से प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, हालांकि वो भी करते होंगे, लेकिन मैं ये सवाल अगर पूछूंगा कांग्रेस प्रवक्ता से तो वो ये कह देंगे हम अंदरूनी तौर पर करते हैं, हम दिखाएं क्यों। हालांकि ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जब ये तैयारी करते हैं तो सबको नजर आता है कि ये तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से समीक्षा बैठकें चल रही हैं, एक सीट पर भी मंथन चलता है, तो इसके पीछे से बैठकों का दौर रहता है कि वाकई इस पे काम होता है कि हमने कहां चूक छोड़ी है या हमने कहां पे, यह सिर्फ बैठकों का ही ये खाना पूर्ति रहती है?
देखिए भदौरिया जी, इसमें बेसिकली डिफरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से सत्ता की ओर गई है, ठीक है, और ये सत्ता से संगठन की ओर जाने की कोशिश करते हैं, जो कि इनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि संगठन बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है। सत्ता बिगड़ जाती है तो संगठन इनका ढह जाता है, और जैसे ही सत्ता खड़ी होती है उसके पीछे पीछे संगठन इनका आता है। तो सत्ता से संगठन जहां पर भी जिस भी पार्टी का होगा उसका संगठन ऐसे ही चरमराएगा। वो परिणामों के आधार पे अपनी तैयारी करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी परिणामों के आधार पे अपनी तैयारी के आधार पे परिणाम लेके आती है, संगठन से सत्ता की ओर जाती है। दूसरी बात, अभी मैं साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, और साथी प्रवक्ता की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने समीक्षा की है, लेकिन वो अपनी पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जीत की सी है। आज अभी तक इन्होंने 75% जो भी चीजें बताई, भदौरिया जी, इन्होंने जो भी चीजें बताई वो भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हुई है, हार कैसे हुई है, वो इसमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। इनके वरिष्ठ नेता, इनके सभी पदाधिकारी ये बोलते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। एक हमारी कहावत है कि बीमारी को जब तक आप छत में चढ़ के चिल्लाओगे नहीं, डिस्कस नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तब तक बीमारी आपकी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन यहां पर ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, गाड़ी खराब हो रही है अंदरूनी, लेकिन गैराज में ले जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? क्योंकि इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, वो अलग अलग पार्ट्स की कमजोरियां उजागर हो जाएंगी, सबके सामने आ जाएंगी कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। इस वजह से अपने आप को, अपनी बीमारियों को ढकने के लिए, अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए, अपने स्वार्थ को ढकने के लिए ये सभी चीजें, समीक्षा ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। इस वजह से, और परिणाम तो बोलता है, परिणाम तो बोलता है ना कि आपने 5 साल पहले क्या किया, आपने 5 साल जो कृत्य किया है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। इतनी दुर्गति मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में आज तक किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हुई जितनी भूपेश बघेल की हुई। मंच में चढ़ चढ़ के, सिर्फ जनता नहीं, मंच में चढ़ चढ़ के इनके कार्यकर्ता कोस रहे हैं, जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम यह हुआ कि आप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए 4 महीने पहले जो आप मुख्यमंत्री थे, और 4 महीने के बाद आपको हरा दिया जाता है, बुरी तरह हरा दिया जाता है आप ही के जिले में, आप ही के। तो ये क्या था? ये था कि आप ना छत्तीसगढ़ के हो सके, ना कांग्रेस के, और ना ही। हाँ जी चौहान साहब, आपकी गाड़ी तो पूरे 12 महीने गराज में खड़ी रही, फिर भी आप 400 पार किया, आप 2019 के आंकड़े दोबारा रिपीट नहीं कर पाए। नहीं, सुनिए, हमने अपनी गाड़ी को पूरा दुरुस्त करने की कोशिश की, अपनी गाड़ी को पूरा दुरुस्त करने की कोशिश की, और हमने चलाया। दूसरी बात, आज आप ये देखिए कि जो 99 सीटें आई हैं भदौरिया जी, 99 सीटें, उसमें 68 सीटें जो हैं, 68 सीटें जो हैं वो त्रिकोणी संघर्ष में कांग्रेस ने निकाली है। 68 सीटें, लगभग 68 सीटें उन्होंने त्रिकोणी संघर्ष में निकाली है। दूसरा, 2019 में जहां 14 दल के साथ संगठन था, आज 28 दल के साथ संगठन है। त्रिकोणी संघर्ष कैसे? त्रिकोणी संघर्ष कैसे? अरे 68 सीट में, 68 सीट में जो 68 सीट इन्होंने जीती है 99 में से, और जो 68 सीट इन्होंने जीती है ना, उसमें दूसरे दल भी जो थे, वहां भारतीय जनता पार्टी भी थी, दूसरे दल भी थे। मतलब ये कहा जा सकता है कि तो परसेंटेज आया। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने भी अच्छी खासी समीक्षा की है कांग्रेस की। बिल्कुल, हम सभी समीक्षा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम अपनी हार की समीक्षा कर रहे थे, तो उसमें यह निकल के आया कि 68 सीटों में जहां पर त्रिकोणी संघर्ष था, वहां पर हम लोग हारे, पीछे रह गए। हम क्यों नहीं करेंगे समीक्षा, और उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अब यही और ये उसी का परिणाम है
कि पहले तो जो 2019 में 9 सीटें थी, आज हमारी 10 सीटें हैं। अब यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में मायावती के लिए बोली जाती है कि आप भी पार्टी बन के वो हमेशा कांग्रेस का वोट काट देती है, तो आप कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब वही चीज आप भी वही चीज बोल रहे हो कि त्रिकोणीय जब मुकाबला हुआ उन्हें फायदा हुआ। सर ये तो रणनीति का हिस्सा होता है। भदौरिया जी आप ये मत भूलिए कि 21 राज्यों में 2019 की अपेक्षा 2024 में हमारे को ज्यादा वोटें मिली हैं, हमको ज्यादा सीटें मिली हैं। 29 राज्यों में 21 राज्यों में हमारे को। अमित शाह जहां के प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी, वहां क्या आलम हुआ सर? हरियाणा में आपने इतनी अच्छी तैयारी की थी, वहां क्या हुआ सर? नहीं तो आप ये एक कलेक्टिव जीत मानते हो कि एक सीट की जीत मानते हो? मैं इसे कलेक्टिव नहीं मान रहा हूं, आप अपनी अच्छाई गिनारे मैं आपको फीडबैक दिखा रहा हूं। ये पूरे नहीं, बिल्कुल ये आप ही की सीट थी, मैं ये कह रहा हूं 2019 पे आपने झंडा इन पे गाड़ा था। ये सीट क्या है? सुनिए भदौरिया जी, ये जो हमारी सीट हुई है, हम पीछे रह गए हैं, हम जो सीट में पीछे रह गए हैं उसकी भी समीक्षा हमारी हो रही है। और हर राज्य की अलग अलग कहानियां हैं, कोई एक कहानी नहीं है, हर राज्य की अलग अलग कहानियां हैं, हर सीट की अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है, यहाँ कोई एक मुद्दा नहीं। सर मैं लौटूंगा आपके पास। द्विवेदी जी, जिस तरह से कांग्रेस को अगर हम देखें, हार के कारण कई रहे हैं, हालांकि वो भी मैं अभी ठाकुर जी से जानूंगा, अगर वो बोल रहे हैं कि समीक्षा हुई है तो वो खुद भी बताएंगे, ऐसा नहीं सज्जन आदमी बता देते हैं कभी कभार। लेकिन जिस तरह से अगर देखें कांग्रेस का जो एक स्ट्रक्चर है, काम करने का यह तरीका है, बैठकें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, अंदर खाने क्या चल रहा है, कहा जा रहा है, कुछ नेता डिमांड कर रहे हैं कि जो हारी हुई सीटें उन पर समीक्षा की जाए, लेकिन हो नहीं रही है। अभी भी अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं दिख रहा है। मतलब एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना सभी नेताओं को मिलकर, तब एक चीज बनती है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में करके दिखाया था, जब सीटें एक अपेक्षाकृत बहुत जंप मारी थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में भी मिसिंग रहा, लोकसभा चुनाव में भी मिसिंग रहा, और नतीजे वही रहे जो सभी को पहले से पता था कि यही आने वाला रिजल्ट। बिल्कुल सही कहना आपका। देखिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पूरा, अगर इन्होंने इनके बीच में बिखराव कम होता और ये ज्यादा संगठित होकर एक अपना चुप के अगर चुनाव होता तो मुझे लगता है इससे बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि 10 साल में कहीं भी कोई भी सरकार हो, इंडिपेंडेंसी आई जाती है। इसका परिणाम खासतौर पर अपन उत्तर प्रदेश को देखा, महाराष्ट्र को देखा, भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं है। आश्चर्यजनक तथ्य तो ये है कि अयोध्या, जिसको लेकर मोदी जी काफी असंतुष्ट थे, उन्होंने वहां जाकर मंदिर को हड़बड़ी में उद्घाटन किया, क्योंकि अयोध्या और आसपास की सीटों में ही और सपा आ गई, साइकिल का पूरा माहौल था, जीत था। मोदी खुद बनारस से लेकर 1.5 लाख वोट के आसपास, 1.5 लाख वोट को बहुत, एक अगर प्रधानमंत्री है तो उसके लिए बहुत अच्छा वोट मैं नहीं मानता। बिल्कुल सही। अगर कोई प्रधानमंत्री है और किसी से लग रहा है तो उसके लिए 5 लाख 6 लाख का अंतर होना चाहिए, 1.5 लाख का अंतर भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति उन राज्यों में कमजोर हुई और आश्चर्यजनक रूप से कमजोर हुई है। जबकि पूरे 5 साल तक हम लोग लगातार योगी का खासतौर पर बुलडोजर चर्चा का विषय रहा, उनका जो सुशासन रहा, गुंडागर्दी समाप्त करने का जो कार्यकाल रहा, सुप्रीम कोर्ट तक भी टिप्पणी की, कुछ अपने एक दो पर। ठीक है, द्विवेदी जी से अभी संपर्क टूट गया है। बिल्कुल सही है, समीक्षा तो सीट की भी करनी चाहिए, हालांकि मैं चौहान साहब से इसका लूंगा उत्तर। ठीक है, आगे हम तो ऐसा क्या कारण था कि बहुत परसेंटेज कम आया। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार की लोगों ने गिराई और उनको डोमिनेट किया शिवसेना को, उसका परिणाम निगेटिव आया। तो मुझे लगता है कि अगर इंडी गठबंधन ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती, ज्यादा संगठित रहती, तो मुझे लगता है इसका ज्यादा अच्छा परिणाम आता। राहुल गांधी एक अच्छे नेता बन के उभरे हैं इस चुनाव में। नहीं, द्विवेदी जी मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस ने ओवरऑल, अगर आप देश की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राहुल गांधी ने केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जिस तरह से जताया था, बीच में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिस तरह से हाइप दी थी, जिस तरह से एक अपनत्व दिखाया था, बहुत उम्मीदें लगाई थी भूपेश बघेल से। बाकी छत्तीसगढ़ से वो बहुत कहीं भी जाते थे, भूपेश बघेल उनके रैली में सबसे आगे होते थे, बहुत तवज्जो थी छत्तीसगढ़ के नेताओं को। उसके बाद उनकी अपेक्षा पर कितने खरे उतरे नेता? हाँ, इस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ से उनको वैसे परिणाम नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए थे। हालांकि अगर ट्रेंड देखे छत्तीसगढ़ का,
तो मुझे लगता है कि जनता का माइंड सेट है एकदम कि लगातार पिछले 4 चुनाव आप देख लीजिए, भाजपा को हमेशा 10 से 9 सीटें मिलती है। लास्ट में भाजपा का लोकसभा के हिसाब से 11 में से सबसे खराब फर्क बोला जाए तो 9 सीटें भाजपा के पास ठीक है। उससे पहले 10 नहीं, 11 कभी नहीं आ पाई। लेकिन यह है कि यहाँ की जनता का मैं माइंड सेट देखा हूँ कि लगातार लोकसभा में भाजपा को वोट करती है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस को भरपूर वोट मिलता है। उनको बस अंतर सीटों का अंतर भले हो, लेकिन वोट तो अच्छे पड़ते हैं विधानसभा। मुझे लगता है कहीं इस बात को लेकर कांग्रेस समीक्षा करनी चाहिए कि जो जनता आपको विधानसभा में अच्छा वोटिंग करती है, लोकसभा में इस तरह से आपको दरकिनार क्यों करती है? किस चीज पे कौन सा, या तो प्रत्याशी चयन का कारण हो सकता है, या तो फिर और भी दूसरे कारण हो सकते हैं। समीक्षा का विषय कांग्रेस के लिए है, इस पर निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल, और उससे अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। ठीक है, जिस तरह से देखें धनंजय जी, अगर आप कह रहे हैं समीक्षा बैठक हुई, तो अब अगर ईवीएम और प्रशासनिक दबाव अगर ये सब छोड़ दें, क्योंकि वहां पर तो आप ही की सरकार थी बेसिकली, तो इतना जल्दी कोई प्रशासनिक दबाव की बात है तो सब अभी वजह की है कि अधिकारी बदल दिए गए। ईवीएम भी थोड़ा सा, चूंकि अब देश में अच्छा प्रदर्शन किया तो ईवीएम को अब साइड में हटा, वो भी आप उसे लपेट नहीं सकते। अब आता है कि हाँ, हमने कहाँ चूक रही, हमने कहाँ कमी छोड़ी, जो कि हम विधानसभा भी हारे, हम लोकसभा भी हारे। कुछ तो कमी रही होगी कि हमने जो जनता को आउटपुट देना चाहिए था वो नहीं दे पाया। ओवर कॉन्फिडेंस, नेताओं के बीच की अनबन, कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से हालात बने। देखिए भदौरिया, मैंने कहा ना कि ये संगठन में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि आप जब चुनाव में आते हैं, चुनाव में जीतते भी हैं, चुनाव में हारते भी हैं, और जीतते हैं उस सीट की भी समीक्षा करते हैं कि भविष्य में जीत को कैसे बरकरार रखें, और जहां पे हारते हैं वहां परफॉर्मेंस कैसे आप सुधारते हैं, क्या रणनीतिक चूक हुई है, क्या कमियां रही है। ये चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तभी तो कोई भी राजनीतिक दल में बात कर रहा हूं ना, कोई भी राजनीतिक दल जब समीक्षा नहीं करेगा, अपने रणनीतिक विचार नहीं बनाएगा, रणनीति में बदलाव नहीं करेगा, तो आने वाले चुनाव परफॉर्मेंस कैसे करेगा? और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, हमारा परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, देश का चुनाव था ये, हम 54 से 99 पहुंचे, 101 सीट पर है, जो 400 दावा था, 303 था, और 240 पर है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो बेहतर रहा है ना। और रही बात, इसलिए मेरा सवाल इसलिए था कुछ दिन पहले कि जब आप विधानसभा हारे तो समीक्षा की होगी आपने, तो एटलीस्ट लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैंने कहा ना, हम लोकसभा चुनाव में हमारे हिसाब से हम अच्छा प्रदर्शन किए, क्योंकि हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ा है, हमारे हार के अंतर कम हुए हैं। हम तो 2 सीट पे थे ना, राज्य निर्माण आपके कितने बड़े बड़े नेता, आपके मुख्यमंत्री हार गए सर, पूर्व मुख्यमंत्री, तो सबसे बड़े चेहरा छत्तीसगढ़ के जाने माने, एक देश के ग्लोबल चेहरा बन चुके थे सर। मंत्री चुनाव हार गए सर, इन 5 सालों में सर ग्लोबल चेहरा बन चुके थे, चुनाव हार गए, यहां तक कि खबरें वो प्रधानमंत्री बनने तक भी शुरू हो गई थी। सुनिए ना, आप भी जानते हैं, मैं तो बोला नरेंद्र मोदी जी के 12 मंत्री चुनाव हार गए। हाँ, आप देखेंगे, मैं बोला तो अभी चौहान साहब से बोला उस चीज के बारे में। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी 3 राउंड तक पीछे चले थे। देश के प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से बड़ा मुश्किल से जीतते हैं, तो चीजें तो है ना। और 400 का दावा, मैंने कहा ना, हार तो भाजपा की कर रहे हैं, जो 3 सीट में थे वो 60 में आ गए, 240 में 114। तो इसे ये नहीं कह सकते ना सर, जीते कहाँ है धनंजय जी से ये नहीं कह सकते थे हमने अपना बेस्ट दिया, ये बेस्ट नहीं था। मैंने कहा ये आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता, हमारा परफॉर्मेंस हमारे लिए बेस्ट है। अगर ये बेस्ट था तो सर, अगर ये बेस्ट था तो ज्यादा चिंतन का विषय हमारे लिए बेस्ट है ना। अच्छा, तो मतलब अगर ये बेस्ट अगर आपका था तो बहुत सर ये विचारणीय है। अब आप विचार करें नहीं करें, लेकिन हाँ विचारणीय तो है। ठीक है, चूंकि वक्त का अभाव है, चौहान साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं। चौहान साहब, जिस तरह से देखें, अभी नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा उठा, ये वाकई बहुत मुद्दा है। सबसे ज्यादा समीक्षा तो 2 सीटों पर होनी चाहिए, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट पे, दूसरा अयोध्या की फैजाबाद सीट पे। अभी आपने कुछ देर पहले ही बोला कि 5 वोटों से भी अगर जीत हो तो वो जीत पानी जाती है। दूसरी बात ये प्रधानमंत्री के लिए लागू नहीं होता सर, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। नहीं, मैं बता रहा हूं, 18,000 वोट से मुख्यमंत्री जीते थे यहां के, 18,000, और प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी हार गई थी। ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री के एक प्रत्याशी होते हुए और एक रखते हुए, प्रधानमंत्री की सोच रखते हुए, वो उस अमेठी से
रायबरेली से लड़े और अमेठी से लड़े नहीं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, शिवराज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने एक मिनट ठीक भदौरिया जी, मैं ये बोल रहा हूं कि जब से 1947 से जब से ये यहां पर चुनाव हो रहे हैं, तब से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 6.25 लाख वोटों से कोई भी हारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल 6.25 लाख वोटों से जीतते हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि पहले से बेस्ट परफॉर्मेंस है। अरे आपका तो 1947 से ले लीजिए तो सबसे खराब परफॉर्मेंस अभी रहा है। हमारे विजय बघेल 4 लाख से ऊपर वोटों से जीतते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 जन 4 लाख से ऊपर जीत रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 2019 का भी चुनाव देख लीजिए, हमारे यहां से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ। पूरे देश में जो सर्वाधिक 10 लोग थे जो सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, केंद्रीय उनको भी देखिए, चौहान साहब 9 सीटों से हम 10 सीटों में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि हमने ठीक है चौहान साहब, 12 मंत्रियों की हालत खराब, चौहान साहब हाँ बोलिए। जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री, वो 8 से 9 लाख वोटों से जीते हैं सर। हाँ नहीं, मैं बता रहा था, बस बता रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ 1947 से लेकर अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। समय का छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ और वैसे परफॉर्मेंस पहले से अच्छा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा ही परफॉर्मेंस आप अपना बढ़ाते रहें। चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए, आप तीनों लोगों का। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्म है और ऐसे में समीक्षा की बात आ रही है कि कांग्रेस आकर समीक्षा नहीं कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप भी है। और विद्वान भी यही कह रहे हैं कि जो समीक्षा करनी चाहिए थी विधानसभा चुनाव में, शायद तब भी नहीं की, इसका नतीजा लोकसभा में देखने को मिला, शायद अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का दावा है कि वो रणनीति भी बना रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं, पर बड़ी गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। अब ठीक है, वो गुपचुप तरीके से हमें समीक्षा हो रही हो, लेकिन इसका रिजल्ट हो सकता है आने वाले भविष्य में गर्त में देखने को मिले, जो गुपचुप तरीके से जो इनकी समीक्षा बैठकें हो रही हैं।